दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इन दिनों दोस्तों MMRC 2.0 की चर्चाएं काफी तेज हैं, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में फाइटर जेट खोज रही है, जब से राफेल की डील पूरी हुई है तब से इस पर ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित हो गया है। हालांकि MMRC 2.0 के लिए राफेल फाइटर जेट की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है और हाल ही में डैसॉल्ट की तरफ से भारत में इसकी असेंबली यूनिट खोलने की भी बात कही गई है। लेकिन इस समय काफी सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का पूरा समूह डार्क हॉर्स यानी कि ग्रिपन ई एयरक्राफ्ट को MMRC 2.0 के लिए बेहतर विकल्प मान रही है। इसमें पूर्व वायुसेना के अधिकारी वगैरह भी शामिल हैं। इस एडवांस ग्रिपन ई फाइटर जेट को लेकर लगातार स्वीडन की तरफ से भी भारत को नए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इसके साथ जाएगा। ऐसे में कई ऐसे फैक्टर है जिसमें ग्रिपन बाकी के एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी बेहतर है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि स्वीडन का यह डार्क हॉर्स इंडियन एयरफोर्स को कितना सूट करता है। दरअसल दोस्तों भारत को MMRC 2.0 के लिए ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो 4.5th जनरेशन के हों और साथ ही उसमें 5th जनरेशन की खूबियां भी मौजूद होनी चाहिए। 5th जनरेशन की खूबियों का मतलब कि उनका एवियोनिक्स सिस्टम जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसा हो। इस टेंडर को भारतीय वायुसेना इस साल के अंत तक फाइनल कर सकती है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में माना गया है। भारत MiG-21 जगुआर जैसे पुराने हो चुके एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके बड़ी संख्या में नए एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। अब इस MMRC टेंडर के लिए फिलहाल प्रमुख दावेदार के रूप में अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट, डैसॉल्ट राफेल, रूस का MiG-35 और सुखोई 35, यूरो फाइटर टाइफून और साब ग्रिपन ई और F-21 ये जहाज अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। यहाँ पर राफेल अभी भी फेवरेट एयरक्राफ्ट हमारे लिए बना हुआ है, लेकिन फिर भी भारत में एक बड़ा तबका ग्रिपन को बेहतरीन विकल्प इन सब में मान रहा है, जिसका कारण यह है कि राफेल की तुलना में ये काफी सस्ता है और इसमें हथियार और टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है वो राफेल जैसी ही है। बजट यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये एक बड़ी मेगा डील है और हमारे पास लिमिटेड बजट है। MMRC फर्स्ट के समय भी जब भारत ने राफेल को सेलेक्ट किया था तो उसमें भी राफेल का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर यही एयरक्राफ्ट था, लेकिन उस समय ग्रिपन राफेल से इसलिए हार गया था क्योंकि भारत कोई ऐसे एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदना चाहता था जो पूरी तरीके से डेवलप भी ना हुआ हो। इसलिए IAF ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और राफेल और यूरो फाइटर आखिरी राउंड तक गए, जहां पर राफेल ने बाजी मार ली थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, ग्रिपन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है, साथ ही राफेल को काफी देश खरीद भी चुके हैं। राफेल के पास इस समय काफी बड़े ऑर्डर भी हैं, इसलिए इन फैक्टर को भी भारत जरूर कंसीडर करेगा। ग्रिपन ई को स्वीडन सरकार का पूरा समर्थन भी हासिल है और इसे लगातार भारत के लिए पुश भी किया जा रहा है। वहीं पिछले साल PM मोदी और स्वीडन के PM की जब बातचीत हुई थी तो उसमें भी इसको लेकर बात हुई थी, तभी से इसको MMRC 2.0 का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ग्रिपन एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ग्रिपन का जो सबसे एडवांस वर्जन ग्रिपन ई है ये पुराने की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है। ये ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, वहीं इसमें फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है, साथ ही इंजन को भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट में जो एडवांसमेंट देखी गई है वो किसी भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलती। ग्रिपन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज, इसका हथियार और कम कॉस्ट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इतना एडवांस है कि ग्रिपन को किसी डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। वहीं इसका जो आईसा रडार है वो भी काफी ज्यादा एडवांस है, जिससे इसकी स्कैनिंग और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस्ड होती है। वहीं मिटियोर मिसाइल के इसमें शामिल होने के बाद ये और भी ज्यादा घातक बन चुका है। हालांकि इसका जो डिजाइन है वो स्टेल्थी नहीं है, लेकिन साब कंपनी का ये मानना है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजीज आ रही है उससे आने वाले समय में स्टेल्थ फाइटर जेट भी रडार से नहीं बच सकते। जैसा कि S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ दावा किया जाता है कि ये अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को भी मार गिरा सकते हैं। वहीं ग्रिपन में एक 360 डिग्री मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के काउंटर मेजर के साथ में आता है। इसलिए यह एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा सेफ भी बन जाता है। साब कंपनी का यह दावा है कि इसके इंजन को 1 घंटे के अंदर चेंज भी किया जा सकता है। वहीं इसके रिफ्यूलिंग में 10 मिनट का समय लगता है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर दूसरे ऑपरेशन के लिए यह एयरक्राफ्ट तैयार भी हो सकता है। वहीं इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसको लेकर साब कंपनी का दावा है कि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है उनसे सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट इस फाइटर जेट का ही है। स्वीडन ये पहले ही कह चुका है कि अगर ये सेलेक्ट होता है तो हम इसकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट कर देंगे। वहीं इसकी कीमत भी राफेल के मुकाबले आधी हमें पड़ेगी। ग्रिपन का स्ट्राइक पैकेज वगैरह राफेल जैसा ही है, दोनों मिटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अन्य कई हथियार भी सेम ही है। वहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी
स्वीडन की साप कंपनी विचार कर रही है, जिस वजह से ये कोई बुरा ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं अभी भी राफेल और ग्रिपन के मुकाबले अमेरिकी जेट चाहता हूँ इंडियन एयरफोर्स के लिए। हमारे रिश्ते भी अमेरिका से अब काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, इसलिए इस बार हम अमेरिकी एयरक्राफ्ट के बारे में सोच सकते हैं। वैसे आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।